सो हाय गाइस, दिस इज श्रेयांको एंड बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है अपना वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो पहले समझते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट कौन सी टाइप का ग्राफ के ऊपर लगती है। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो भी है वो आपके डायरेक्टेड ग्राफ्स के ऊपर लगती है। डायरेक्टेड ग्राफ्स मतलब ऐसे पॉइंटेड एरो होता है। पॉइंटेड एरो मतलब ये जो यहाँ से 3 में 0 का जाने का रास्ता है, 0 से 3 नहीं आ सकता क्योंकि 0 से 3 पॉइंटेड नहीं है, 3 से 0 तक पॉइंटेड है। देखो आप, मतलब 3 से जो एरो निकला है वो 0 पे जाके पॉइंटेड है, 0 की तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, और एक कंडीशन है कि ये असाइक्लिक होगा, मतलब साइक्लिक तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कोई साइकिल नहीं हो सकता। जैसे मान लो 0 3 2 में इसमें कोई साइकिल नहीं हो सकता कि 3 से 2 में और कोई एक लाइन आ गया और जो 3 से 2 की तरफ पॉइंट करता है फिर एक साइकिल बन जाएगा। नहीं, इस केस पे तो नहीं बनने वाला है क्योंकि इसमें 0 से 3 में नहीं आ सकता। मतलब हमारा मेन बात है कि मतलब ये साइकिल नहीं बन सकता, मतलब असाइक्लिक होगा और ये डायरेक्टेड डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसी तरह के ग्राफ्स के ऊपर टोपोलॉजिकल सॉर्ट लग सकता है। ये तो हो गया किस तरह की ग्राफ्स के ऊपर लग सकता है। अब मेन मुद्दे की बात में आते हैं कि यार मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या। तो बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट वो है मतलब जिसमें मान लो आपकी इन डिग्री के हिसाब से सॉर्टिंग है। तो जिसका इन डिग्री कम होगा वैसा पॉइंट सबसे पहले रहेगा। अब इन डिग्री क्या होता है, तो मैं ऐसे यहाँ पे कमेंट्स में आपको लिख के दिखाता हूँ। अब ये कोड के अंदर तो नहीं होगा, मैं ऐसे लिख एग्जाम्पल के लिख रहा हूँ। 0 1 2 और उसके बाद 3 है। ठीक है, तो इसका 4 जो पॉइंट है, अब मान लो कि यार ये 4 पॉइंट मान लो नहीं, मतलब ये 0 1 2 3 इस ग्राफ के ये 4 नोड है। तो ये 0 वाली नोड का इन डिग्री क्या होगा, आप देखो इसके तरफ इनवर्ट मतलब अंदर वाली एरो कितना है, 3 अंदर वाली एरो है, राइट। तो 0 का इन डिग्री इस केस में 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से 1 का इन डिग्री कितना होगा, 1 में कोई अंदर वाली एरो जाता है क्या, देखो नहीं, 1 में कोई अंदर वाली एरो नहीं है, 1 से बाहर आ रहा है लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहा है। तो 1 की इन डिग्री उस केस में आपका 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली 2 में 3 में देखो कोई अंदर वाली एरो नहीं है, तो उस केस में वैसे सिमिलरली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कम कम इन डिग्री वाले होते हैं वो पहले रहते हैं, तो पहले 1 2 3 होगा या फिर 3 2 1, उसके लास्ट में 0 रहना चाहिए क्योंकि 0 का इन डिग्री मैक्स है। तो बेसिकली इन डिग्री के हिसाब से कम शॉर्टिंग है, मतलब यहाँ पे देख लो एक बार आंसर, हाँ 3 2 1 0। तो इसको आप 3 2 1 0 भी लिख सकते हो, 1 2 3 0 भी लिख सकते हो और 2 1 3 0 भी लिख सकते हो। देखो इसलिए ये लोग लिख दिया कि वन पॉसिबल टोपोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि 0 के कई सारे हैं। मतलब मेन फंडा यही है कि मतलब जिसका इन डिग्री सबसे कम है वो पहले रहना चाहिए और जिसका इन डिग्री सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में रहना चाहिए। इसलिए देखो 0 हमेशा लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए इन डिग्री के हिसाब से सॉर्टिंग क्या मैं बोला। और अभी ये जो नेक्स्ट वाला टेस्ट केस है इसको उठा के अप्रोच को समझते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं तो ये वाली जो, हाँ ये वाली जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो पहले क्या आपकी अप्रोच क्या होगी, तो अप्रोच मतलब बहुत आसान सा है। पहले आपको क्या करना है यार, मतलब जो भी इन डिग्री है आप नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का देखो इन अंदर वाले एरो कितना है, 0 में 2 ठो है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 1 में इन डिग्री कितना है, मतलब अंदर वाली एरो 1 है तो 1 लिख दिया। 2 पे इन डिग्री कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। 3 पे इन डिग्री कितना है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। 4 पे इन डिग्री कितना है, 0 है तो मैं हाँ 4 पे देखो कोई अंदर वाली एरो नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 5 का इन डिग्री कितना है, इसमें कोई अंदर वाली एरो है क्या, नहीं है भाई, देख लो अच्छे से, हाँ तो नहीं है तो इसमें मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा, बहुत आसान है अप्रोच। तो पहले आपका इन डिग्री सब आपने नोट कर ली। फिर आपको क्या करना है, आपको वो सारे नोट को क्यू में घुसाना है जिसका इन डिग्री 0 है। तो आप अगर देखोगे अच्छे से तो इस केस में आपका सबसे पहले यहाँ पे 4 आ जाएगा क्यू के अंदर क्योंकि इसका इन डिग्री 0 है। और उसके बाद आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी इन डिग्री 0 है। अब आपने क्यू डॉट फ्रंट करके क्यू से एक लूप चलेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, जो आपकी बीएफएस वाली अप्रोच होता है। तो मैं हम लोग ये अभी बीएफएस वाली अप्रोच से टोपोलॉजिकल सॉर्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी आपको जो पता है एक लूप चलेगा। तो आप पहले क्यू का फ्रंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको बाहर निकालेंगे तो आपने 4 को यहाँ पे लिख देना है कि यार 4 अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, आंसर मतलब ये वेक्टर पे। ठीक है, तो अब जैसे आप 4 पे आ गए तो आप 4 पे आने के बाद आपने देखा कि यार 4 के एडजेसेंट में क्या क्या है,
जीरो है और वन है, इन दोनों का इन डिग्री एक एक करके घटाना है। तो मतलब कैसे होगा, फोर में क्या है, जीरो है वन है, तो जीरो का इन डिग्री टू था, घट के वन हो जाएगा। और वन का इन डिग्री कितना था, वन था, घट के जीरो हो जाएगा। अब आप देखो, जो जो दो नोट के इन डिग्री घटाए उसमें से किसी का जीरो हो गया, हाँ देखो वन का इन डिग्री जीरो के बराबर हो गया। तो आप सीधा क्या काम करोगे, इसको क्यू के अंदर पुश कर दोगे, राइट। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, फाइव को उठाया, तो फाइव को उठा के यहाँ पे लाया, तो फाइव को आपने यहाँ पे पुश भी इसके अंदर डाल भी दिया। तो फाइव का आप सिमिलरली देखो कि यार फाइव का एडजेसेंट में क्या क्या है, जीरो है टू है, राइट। तो आप क्या करोगे कि फाइव के एडजेसेंट में जीरो है टू है, लेकिन जीरो फाइव के एडजेसेंट में आप क्या देखोगे कि यार कौन कौन है, जीरो है टू है, टू का इन डिग्री क्या क्या है, वन है, टू का इन डिग्री तो आपका जीरो है, वन है, तो वन को घटा के आपने जीरो कर दिया। लेकिन जैसे आप जीरो को केस में देखने गए, लेकिन जीरो के इन डिग्री कितना है, इस केस में वन है, तो उसको घटा के आपने यहाँ पे वापस जीरो कर दिया। और आप जो दोनों को भी घटाए, टू और जीरो फाइव का एडजेसेंट में, तो दोनों का इन डिग्री आपका क्या था, मैंने शायद कोई गलती कर दिया था, हाँ इस केस में जैसे फोर का इन डिग्री यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ पे वन आना था। मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ तो गलत जा रहा है, क्योंकि फोर के केस में हमने जीरो और वन था, जीरो का घटा के टू से वन हुआ था और वन से घटा के जीरो हुआ था, जिसका भी इन डिग्री जीरो होता है वो वाली नोट को हम लिख देते, ठीक है। तो फाइव के केस में यहाँ पे वापस जीरो का वन था और टू का वन था, हम दोनों को घटाए, दोनों जीरो जीरो हो गया। तो हमने क्या किया, इधर से जो टू और जीरो है दोनों को उठा के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इन डिग्री दोनों का जीरो हो रहा है। तो टू भी इधर आ गया, जीरो भी इधर आ गया, ठीक है। फिर हमने वन को उठाया, कि देखा यार वन की इन डिग्री, फिर वन को उठाया, वन को जैसे ही उठाया हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। वन का एडजेसेंट में क्या क्या है, देखो वन का एडजेसेंट में सिर्फ थ्री है, तो थ्री का इन डिग्री हम घटा के वन कर दिया। क्या घटाने के बाद ये जीरो के बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। फिर हमने टू को उठाया, जैसे ही टू को उठाया यहाँ पे लिख दिया। टू के एडजेसेंट में क्या है, देखो थ्री है, क्यों हम टू के एडजेसेंट में फाइव को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एरो इस तरफ पॉइंटेड है, राइट, तो हम टू से फाइव में कभी जा ही नहीं सकते। तो टू के एडजेसेंट में थ्री है, तो थ्री का इन डिग्री घटा के हमने वन कर दिया, नहीं थ्री का वन होके रखा था, तो यहाँ से घटा के हमने जीरो कर दिया। तो जैसे ये थ्री भी यहाँ पे जीरो होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जीरो, तो जीरो को यहाँ से उठा के आपने वैसे यहाँ पे डाल दिया। जैसे आपने यहाँ पे डाला, तो आपने देखा कि यार जीरो के एडजेसेंट में कुछ है क्या, मतलब जीरो के एडजेसेंट में देखो कुछ नहीं है, क्योंकि जीरो से आप कहीं पे जा ही नहीं सकते, इसमें कोई बाहर वाली एरो ही नहीं है, दोनों अंदर वाली एरो है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर वो तो हो गया जीरो, फिर आपने थ्री को उठा लिया, सिमिलरली तो थ्री को उठा के यहाँ पे सिमिलरली डाल दिया आपने। तो थ्री से भी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छे से अगर आंसर को मिला लो, और एक पहले एक चीज नोटिस करो, जिसका भी इन डिग्री सबसे ज्यादा है, देखो जीरो का इन डिग्री सबसे ज्यादा है टू, और थ्री का इन डिग्री भी सबसे ज्यादा है टू, और तो ये दोनों लास्ट में आ गया। उसके बाद देखो वन वाली इन डिग्री क्या क्या थी, वन और टू, तो वो आ गया वो दो। फिर लास्ट में आपका क्या था, जीरो वाली इन डिग्री दो थी, फोर फाइव, तो वो आ गया। जिसका भी इन डिग्री कम है वो पहले आ गया, जिसका भी इन डिग्री सबसे ज्यादा है वो लास्ट में आ गया। मोस्ट प्रोबेबली यही आपका आंसर होगा। दे ये मतलब सेम ही है, क्योंकि बोला है कि मतलब एक इसका और भी कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। तो फोर फाइव फोर जो है उसको ये हम लोग जब लाए थे, फोर फाइव लाए थे, ठीक है। तो टू वन को वन टू, और जीरो थ्री को आई थिंक थ्री जीरो, मतलब सेम ही है, मतलब वही है कि मतलब ऑर्डर कई सारे हो सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोग समझ गए, कोड को देख लेते। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेक्टर बना लेनी है जो इन डिग्री कैलकुलेट करेगा, उसका साइज क्या होने वाला है v और जीरो। और इधर आपको क्या करना है, हाँ, और एक आंसर भी डिक्लेयर करके रखना है पहले, ठीक है। अब इन डिग्री देखना है आपका क्या क्या इन डिग्री को कैलकुलेट करके लेना है, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से और क्या करना है आपको, बस आपको देखना है कि इन डिग्री, तो आपने क्या किया, उसके अंदर गया और क्या किया, यहाँ पे आके आपने इन डिग्री ऑफ आई को प्लस प्लस कर दिया।
बेसिकली जो आपका ये एडजेसेंट लिस्ट है ये किस तरह से होगा, इधर आपके यहाँ पे जीरो के अंदर क्या लिखा होगा, इसके जीरो के अंदर कुछ लिखा ही नहीं होगा क्योंकि कुछ कहीं पे जा नहीं सकते। वन के अंदर बस थ्री लिखा होगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके होगा। सॉरी जी, हाँ तो ऐसे करके होगा, ठीक है। जीरो के अंदर कुछ लिखा होगा, वन के अंदर कुछ लिखा होगा, टू के अंदर कुछ लिखा होगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जीरो के अंदर घुस रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसका इन डिग्री को यहाँ पे आके प्लस कर रहा है। इन डिग्री ऑफ जे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो जाता है। तो ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे टू के अंदर घुस रहा है, देख रहा है इसके अंदर क्या क्या है, जो भी है उसका ले रहा है, उसका इन डिग्री प्लस प्लस कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि कितना अंदर वाली एरो है, ठीक है। तो यही है, हाँ। तो ठीक है, तो वन से आपका इधर थ्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे टू से आपका क्या हो जाएगा, टू पे कहाँ जा सकते, थ्री जा सकते, वो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जीरो किस किस के अंदर आ जाएगा, फोर के अंदर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि फोर से हम लोग जीरो पे जा सकते थे। सिमिलरली फाइव के अंदर जीरो आ जाएगा। जब हम फोर फाइव को ट्रेवर्स करेंगे तब जीरो का इन डिग्री ऐसे इन डिग्री ऑफ यहाँ पे जीरो होके प्लस प्लस हो जाएगा, जब फोर फाइव के केस में, ठीक है। तो ये आपका इन डिग्री आ गया। और अभी आपको ये फंक्शन चला देनी है, कौन सी, टोपो शॉर्ट, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ऐसे बी एफ एस, क्योंकि हम बी एफ एस से कर रहे हैं अभी। ओके जी। और इसमें क्या क्या पास करवाना है, तो पहले तो आपका एडजेसेंट को पास करवा देते, इधर वी को भी पास करवा देते, और इन डिग्री पास करवा देते, और आंसर को पास करवा देते, ठीक है। आंसर बन के आ जाएगा, लास्ट में हम लोग रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो हो जाना, ठीक है। अब जो ये फंक्शन वाली खेल है इसको अभी खेलना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन को लिखना पड़ेगा, है ना। तो यही टोपो शॉर्ट वी एफ एस हम लोग लिख दिया। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करके यहाँ से आपने यहाँ पे बैठा दिया, कंट्रोल वी, कॉमा देके इसके बाद बी आएगा, तो उसको इंट वी दे दिया, ठीक है। फिर इन डिग्री इन डिग्री इन डिग्री, हाँ इन डिग्री भी आ जाएगा यहाँ पे कॉपी करके, ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन इन डिग्री में जो भी आएगा रिटेन होना चाहिए, एम्परसेंड से पास करवा देंगे। मतलब इन डिग्री में ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं भी तो भी हम लोग रेफरेंस ही पास करवा देते। और इधर आपका आंसर आएगा, तो इसको भी बाय रेफरेंस पास करवा देते हैं, क्योंकि अब बन के आ जाएगा, इधर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, जिसका पहला क्यू बना लेते क्योंकि वो बी एफ एस वाले अब। तो हमने यहाँ पे क्यू बना लिया, क्यू इंट ऑफ क्यू, ठीक है। तो पहले देख लेते यार, मतलब पूरा इसमें ट्रेवर्स करके जिस जिसका भी इन डिग्री जीरो है, ठीक है। अब मान लो इसका इन डिग्री आई इक्वल टू जीरो है, तो सीधी सी बात है यार, क्यू में पुश कर दो, राइट। तो आपने आपने क्यू में इसको पुश कर दिया, राइट, ठीक है। तो वही था कि यहाँ पे जैसे इन डिग्री जीरो किस किस का था, फोर और फाइव का था। हमने पहले फोर और फाइव को पुश करके रखा था, वही काम कर लिया यहाँ पे। तो आपका फोर और फाइव क्यू में पुश हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, ये लूप पास करवाना है, ठीक है। पहला जो डेटा है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है। कैसे करें, बहुत आसान है, इंट फ्रंट इक्वल टू, इंट नहीं, हाँ इंट भी दे सकते हैं, वैसे हम ऑटो से करते हैं। तो ऑटो फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट है। पहले आपने जो भी फ्रंट पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसको उठा के फेंक दिया, यार तुम जाओ यार। फिर आंसर में उसको पुश कर दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद उसके बाद तो आसान है, बस आप देखोगे कि यार उसका एडजेसेंट में क्या क्या है, राइट। तो ये बेसिकली वो वाली स्टेप थी, जैसे आपने फोर को पहले उठाया, फिर उसको देखा कि यार उसका एडजेसेंट में क्या क्या है, पहले उसको फोर को उठाया फिर फेंक दिया, लेकिन फोर के आंसर में भी इंक्लूड कर लिया, फिर आपने देखा कि यार फोर के एडजेसेंट में क्या क्या है, जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जीरो और वन है। तो वही वाली गेम है।
तो यहाँ पे 4 ऑफ एडजेसेंट ऑफ फ्रंट, जो भी है हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि यार इन डिग्री ऑफ आई माइनस माइनस करेंगे। अब मान लो इन डिग्री ऑफ आई जो भी है वो इक्वल टू 0 हो गया, तो हमको क्या करना है, बस क्यू में पुश करना है। तो आई थिंक हो चुका है ये वैसे तो। हाँ चलो जी, चलो आई थिंक हो गया। देख लेते, कुछ छोटे मोटे गलती ना हुए तो हो जाना चाहिए। लेट्स सी, हाँ पहला वाला टेस्ट केस आपका पास हो गया। लेट्स सी फॉर द सारे टेस्ट केस क्या पास होते। हाँ तो आपका सारे टेस्ट केस पास हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वही ऑर्डर ऑफ वी प्लस सी और ई, और जो स्पेस ऑर्डर ऑफ वी, क्योंकि स्पेस तो आपका यही इन डिग्री का जो वेक्टर बन रहा है वी साइज का, और वी प्लस यू की आपको सारे जो वर्टिसेस और एजेस में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो ऑर्डर ऑफ वी प्लस यू हो जाएगा। और आपको अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में वी एफ एस डी एफ एस में इशू है थोड़ा बहुत, तो पहले मैंने एक साइक्लिक का वीडियो बना के रखा है, वो आप जाके देख सकते हो, उससे थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। तो यही है। तो ये तो आपका डीएफएस बीएफएस वाली अप्रोच हो गई। अब समझते हैं डीएफएस वाली अप्रोच कैसे होगी, ठीक है। तो बीएफएस वाले से तो सॉल्व हो गई। तो अब देखो डीएफएस वाला कैसे होगा। तो इसके लिए भी मैं नीचे यहाँ पे बना के रखा था, देखते हैं। हाँ तो अभी आपको पता है कि यार मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, किस पे लगता है। बीएफएस वाली अप्रोच पता चल गई, डीएफएस वाली अप्रोच से देखना है, ठीक है। तो डीएफएस वाले में क्या करना है, मान लो पहले हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम एक फॉर लूप चला देंगे, जिसमें हम जैसे ऐसा होगा कि उस फॉर लूप से हम सारे सारे मतलब जो भी नोड्स है उसके लिए देखेंगे, पहले चेक करेंगे क्या क्या वो नॉट विजिटेड है, तो हम उसको प्रोसेस करने जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली पहले कोई भी विजिटेड नहीं है तो नॉट विजिटेड है, तो उसको हम प्रोसेस करने गए। जैसे ही प्रोसेस करने गए, सबसे पहला काम क्या है यार, उसको विजिटेड कर दो, ठीक है। फिर देखो कि हम जीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या जीरो से कहीं पे जा सकते हैं। इस केस में नहीं जा सकते, क्योंकि इससे कोई बाहर वाली एरो है ही नहीं, मतलब जीरो में दो अंदर वाली एरो आके मतलब इसका अंदर घुसता है, लेकिन कोई भी एरो इसमें बाहर नहीं जाता, तो जीरो से हम कहीं पे जा ही नहीं सकते। तो अगर जा नहीं सकते कोई यहाँ से, मतलब ये डेड एंड है, तो उस केस में हमको यहाँ पे जीरो को इधर लिख देना है, ठीक है। स्टैक में डाल दिया हमने, क्यों डाला है ये लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वन पे आ गए कि देखा क्या यार, क्या वन नॉट विजिटेड है, हाँ देखा कि नॉट विजिटेड है। तो अगर ये वन नॉट विजिटेड है, तो हम पहले कंडीशन में क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करने गए, वन को विजिटेड कर दिया। फिर देखा कि यार वन से कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने देखा कि यार वन से थ्री में जा सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम थ्री में जा सकते हैं, राइट। तो हाँ तो थ्री में जाके देखा क्या है यार, थ्री नॉट विजिटेड है, तो हाँ इस केस में तो नॉट विजिटेड है। तो उसको प्रोसेस करने जाएंगे, तो पहले उसको विजिटेट कर देंगे। फिर देखेंगे कि मतलब थ्री से कहाँ जा सकते, थ्री से कहाँ कहाँ जा सकते, देखो थ्री से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, तो थ्री को भी स्टैक में डाल दिया। फिर वापस आते वक्त हम लोग क्योंकि हम वन से थ्री में गए थे, तो वापस आते वक्त हम वन को भी स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी प्रोसेसिंग अभी जीरो और वन के लिए हो गया था, अभी टू के लिए प्रोसेस करने जा रहा है। तो जैसे टू के लिए प्रोसेस करने गया, तो हमने पहले चेक किया क्या यार टू नॉट विजिटेड है, हाँ तो टू तो नॉट विजिटेड है, इसको वन मार्क कर दिया। फिर देखा कि टू से कहाँ जा सकते, थ्री पे जा सकते, लेकिन थ्री तो ऑलरेडी हमारे विजिट होके रखा है, कोई फायदा नहीं है। तो फिर मतलब बेसिकली टू से भी और कहीं नहीं जा सकते, तो ये भी डेड एंड है, तो टू को भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा है, हम थ्री के लिए प्रोसेस करने जाए, जैसे थ्री के लिए प्रोसेस करने गए, तो देखा थ्री तो ऑलरेडी विजिटेड है भाई, क्या ही फायदा। फिर हम फोर के लिए जाएंगे, फोर के लिए जैसे ही प्रोसेस करने गया, क्या फोर नॉट विजिटेड है, हाँ फोर नॉट विजिटेड, सब पे पहला काम क्या है, फोर को विजिटेट कर देंगे। और फोर से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फोर से जीरो में जा सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। फोर से वन में जा सकते, तो वो भी विजिटेड हो चुका है, तो हमको और कोई मतलब काम नहीं, इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, स्टैक में। तो मतलब ये हो गया। फिर हम क्या जीरो वन टू थ्री फोर हो गया, फाइव के लिए प्रोसेस करने चले गए। तो फाइव के लिए जैसे ही प्रोसेस करें, क्या फाइव नॉट विजिटेड है, हाँ नॉट विजिटेड, तो यहाँ पे देखा। तो फाइव से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जीरो पे वो टू पे, लेकिन देखा कि सब कुछ विजिटेड है, तो कोई फायदा नहीं। तो हमने यहाँ पे
इस 5 को डाल दिया। तो आपका मेन ये वाला स्टेप था जो 1 से हम कहाँ जा सकते थे 3 पे। तो देखा कि 3 नॉट विजिटेड है, तो हमने देखा कि 3 से और कहीं नहीं जा सकते, नॉट विजिटेड है, तो 3 के जब प्रोसेस करने गया कि नॉट विजिटेड है, तब 3 डिडेंट था, तो 3 को यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद वापस आके 1 को लिख दिया। ये वापस आने लिखने वाला क्या बात है, ये आपको कोड करते वक्त थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा तब उस टाइम। और हम स्टैक पे क्यों डाल रहे थे, क्योंकि आप जैसे स्टैक में एम्प्टी करते, मतलब वो जो शादी में जब हम खाना खाने जाते हैं ना, प्लेट एक के ऊपर एक रखा होता है, इसके ऊपर एक ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर एक रखा, तो स्टैक का भी वही काम होता है, जब हम लोग उठाते हैं मतलब इस ऑर्डर पे उठाते हैं, पहले इसको उठाया फिर दूसरे वाले को, तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा, राइट, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मतलब इसका ये तो थोड़ा खराब हो गया, तो इसका आंसर जो होगा 5 4 2 1 3 0। आई थिंक यही आपका आंसर होने वाला है, 5 4 2 1 3 0। हाँ देख लो ऐसे आंसर। आई थिंक अप्रोच आपका थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि अप्रोच किस प्रकार चल रहा है, हमें स्टैक की जरूरत है, विजिटेड इसका जरूरत है, और लास्ट में आंसर में हम ऐसे करके भेज रहे हैं। तो मतलब कोड करते हुए थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स कोड इट गाइस। अच्छा जी, तो चलो पहले हम लोग क्या किया कि वेक्टर को लिख लिया, वेक्टर इंट, तो एक विजिटेड सा एरे बना लिया, जो आपकी वी होगा, पहले तो सब जीरो ही रहेगा उसमें, और इधर आंसर को भी डिक्लेयर कर दिया जिसको लास्ट में भेजना है, ठीक है, और एक स्टैक को भी डिक्लेयर कर दिया, स्टैक इंडेक्स। अब एक एक करके प्रोसेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन ये चेक करते हैं क्या ये नॉट विजिटेड है, जो मैं बता रहा था जब भी किसी को प्रोसेस करने, क्योंकि हम क्यों ये कर रहे हैं नॉट विजिटेड, क्योंकि हम लास्ट में देख सकते थे, क्योंकि 5 से हमें जाना है तो 0 पे भी था 2 पे भी था, हम देखे थे कि यार ये तो ऑलरेडी विजिटेड होके रखा था, इसलिए हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर नॉट विजिटेड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन चला देंगे, टोपो शॉर्ट, इसका डीएफएस नाम देते हैं क्योंकि हम डीएफएस से कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपकी ये आई नोड आ जाएगा, एक आपका विजिटेड का एरे आ जाएगा, ठीक है, एक आपका स्टैक आ जाएगा। आंसर को अभी नहीं भेजना क्योंकि स्टैक से हम वापस आंसर में ले रहे हैं ना, स्टैक को ही मेंटेन करना है अभी। तो इधर स्टैक आ गया आपका, और एडजेसेंट वाली लिस्ट आ गई। तो आई थिंक हाँ, तो ठीक है, बस अभी आपको ये फंक्शन को बनाना है। तो इस फंक्शन को बनाना है, कैसे बना सकते हैं हम, बहुत आसान है वैसे तो वॉइड होगा क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता, राइट। तो टोपो सॉर्ट आपकी डीएफएस हो गई, एंड यहाँ पे आपका नोड आ गया सबसे पहले, जो भी नोड को आप प्रोसेस कर रहे हो, और विजिटेड, और विजिटेड आ गया जी। लेकिन विजिटेड में बाय रेफरेंस पास होना चाहिए इस केस में, क्योंकि हम मेंटेन करना चाहते हैं ना, मतलब कौन से में जा रहा है और विजिटेड हो रहा है। और क्या होगा, यहाँ पे स्टैक आ जाएगा, वो भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय रेफरेंस ही पास करवाना पड़ेगा क्योंकि उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। और इधर आपका एडजेसेंसी लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लेते और नेक्स्ट लाइन में दे देते ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। पहला काम हमारा क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आए यार विजिटेड ऑफ नोड 1 कर दो, ठीक है, जैसे हम कर रहे थे, जैसे हम 0 को मिला हम पहले गए और विजिटेड को 1 कर दिया, फिर हम क्या कर रहे थे कि यार यहाँ से कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, या फिर ये डेड एंड है कि कहीं नहीं जा सकते। तो वही है कि एडजेसेंट और आपके नोट को चेक कर ली कि यार कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और ये कंडीशन भी देखना कि जहाँ भी जा रहा है क्या वो नॉट विजिटेड तो है ना। अगर नॉट विजिटेड है तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला खेल वहाँ पे वापस खेलना है, मतलब ये वाला फंक्शन को आपको कॉपी करके वहाँ पे डाल, अरे यार क्या हो रहा है, इसको कॉपी करके वहाँ पे वापस डालना है, और बस आपको एक चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं करना, राइट, हाँ सब ठीक है। और क्या करना है, ये जो आप स्टैक को मेंटेन कर रहे हो, मान लो वो डेड एंड है, वो वहाँ से आप कहीं पे जा ही नहीं सकते, तो आपने क्या करना है
एस डॉट पुश। क्या करना है इसमें, वो आते वक्त आपको नोट को पेस्ट पुश कर देना है। और ये बेसिकली क्या है, देखो जैसे यहाँ पे था ना कि हम इस केस में जैसे हमने 3 को पहले लिखा बाद में 1 पे लिखा, क्यों? क्योंकि हम जैसे 1 पे गए थे हमने पहले चेक किया था यार 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो वही कंडीशन है कि पहले हमने 1 पे आए, 1 को 1 मार्क कर दिया विजिटेड, फिर हमने देखा 1 से कहाँ कहाँ जा सकते थे, यहाँ पे देखा था कि हम 1 से 3 में जा सकते थे और 3 नॉट विजिटेड था उस टाइम, तो जैसे 3 में गए तो हम लोग क्या किया यार, देखा कि 3 से कहाँ-कहाँ जा सकते, मतलब 3 को वापस प्रोसेस करने चले गए इसमें, तो वापस ऐसा ये चालू हो जाएगा आपका और एक फंक्शन, तो उसमें आके हम लोग क्या किए, पहले 3 को विजिटेड मार्क कर दिया कि यार विजिटेड हो गया 3, फिर देखा कि 3 से कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, तो देखा कि यार 3 से कहीं नहीं जा सकते, तो उसमें उसलिए क्या किया, क्योंकि 3 से कहीं नहीं जा सकते तो ये वाला कंडीशन, ये वाला लाइन प्रोसेस होगा, फिर हम लोग क्या किया, 3 के अंदर स्टैक के अंदर 3 को पुश कर दिया, तो इसीलिए देखो पहले 3 आ गया था। फिर जैसे हम लोग उस फंक्शन में रिटर्न कर गए तो ये यहाँ से 3 का प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था, लास्ट लाइन प्रोसेस होना बाकी था, तो जैसे इस लाइन पे कोड आएगा उसके बाद मतलब आते वक्त ये 1 को लेके आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो स्टैक में तब 1 पुश हो जाएगा। आई थिंक अब अभी आप लोग समझ गए कि क्यों 3 पहले आया, 1 बाद में आया, क्योंकि मतलब मैं और एक बार समझा देता हूँ, जैसे 1 के लिए प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ था, ये क्या किया, पहले आके इसको विजिटेट किया, फिर देखा कि भाई ये जो 1 है आपका, तो ये 1 से हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो ये देखा कि यार 1 से हम 3 में जा सकते हैं। तो जैसे ही 3 में गए तो देखा कि क्या 3 नॉट विजिटेड है? तो उस टाइम 3 नॉट विजिटेड था। तो फिर क्या हुआ कि 3 की प्रोसेसिंग के लिए फंक्शन आ गया। तो ठीक है, तो जैसे 3 के प्रोसेसिंग के लिए फंक्शन है तो 3 के लिए नया फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो पहले जाके हम लोग क्या किया, 3 को पहले विजिटेड मार्क कर दिया। फिर देखा गया 3 से कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो ये वाली फंक्शन में जब आए तो देखा कि इसमें कुछ 3 में है ही नहीं, मतलब 3 से कहीं नहीं जा सकते हम। तो डायरेक्ट इधर आके स्टैक में 3 पुश हो गया, ठीक है। फिर वो पिछले वाले फंक्शन में रिटर्न कर गया, यहाँ से 3 का स्टार्ट हुआ था उस टाइम, यहाँ से 3 के लिए नया फंक्शन, तो वो वाले तो हो गए, 3 में पुश होके आ गया, तो अभी क्या होगा, ये लाइन पुश होना बाकी था, तो लास्ट में यहाँ पे स्टैक में 1 को पुश होके तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैक आपका मेंटेन होके आ जाए। आई थिंक ये ड्राई रन करने से और एक दो बार करने से अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ठीक है चलो। हाँ। तो यहाँ पे आपका अभी तक आई थिंक स्टैक आपका मेंटेन हो गया, आंसर आपके पास है, तो एक फंक्शन चला देते हैं कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना होता तो क्या करना है, आंसर डॉट पुशबैक एस डॉट टॉप, ठीक है, और लास्ट में आपका हो जाएगा एस डॉट पॉप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिटर्न आंसर आई थिंक सब तो हो गया, वैसे हो जाना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, छोटे मोटे गलती नहीं हुए तो चल जाना चाहिए। चल जा भाई, हाँ इस केस के लिए तो चल गया, अब सारे टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं क्या ये चलता है। तो हाँ जी, ये भी सारे टेस्ट केस के लिए चल गए, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो आपका दो, इसका भी वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका वी और ई होगा, वेक्टर और एज, मतलब ये आपके सारे नोड्स और एजेस में आप जा रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई हो जाए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ आपका एक ही एरे बन रहा है, वो भी वी लेंथ का, इसलिए ऑर्डर ऑफ वी हो गए, तो वी हो जाएगा। तो ये आपका दोनों का मतलब दोनों अप्रोच से ये वाली सॉल्व हो गए टोपोलॉजिकल सॉर्ट। आई थिंक ये भी अच्छे क्वेश्चन था, मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज में आ चुका है आपका, फिर ये ग्राफ का ही होगा क्वेश्चन, ग्राफ का ही है, तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था। तो दोनों अप्रोच से हो गए, आपने डीएफएस से भी टोपो सॉर्ट देख लिया, वीएफएस से भी देख लिया। So that was the video, guys. So that's it, guys. This is Shuryanko. Bye bye from my side. So that was it, guys.